दीवान फरीद बिट तहकीक से हम आपकी खिदमत में काफ़ी नंबर 118 पेश कर रहे हैं। इसके मिसरे तो हैं 22 और अल्फाज इसके 112 हैं और राग इसका माहिरीन मौसीकी के नज़दीक मल्हार है और ये भी अच्छी खासी गाई गई है काफ़ी। और क्या खूबसूरत मिसरा है पहला ये, सजन तौबे न थी सामाए। अब महबूब तेरे बगैर तो थीसा यानी मैं हो ही नहीं सकती, मैं होंगी ही नहीं, यानी मुझे होना ही नहीं चाहिए, गोया इस तरह की बात की जा रही है। अगर आप हो तो मैं हूं ना, अगर आप नहीं है तो फिर मेरा होना ना होना कुछ भी नहीं है। और सजन तौबे न थी सामाए, घड़ी क्या पल न जी सामाए। घड़ी तो क्या, मैं तो एक लम्हा जीने के लिए तैयार नहीं हूँ आपके बगैर, आपके फिराक में, आपको छोड़कर। और गया सूना अंदर सिरगल सबो मुश्किल थियो से हल, ससी सोनी अते मोमल उना विच पई गणी सा मैं। कि अगर इन दुखों में सोलों में मेरा सर गल गया है, मैं नहीं रही, और इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं खत्म हो गई हूँ, मेरा कोई नामो निशान नहीं। आप बात सुन लो, अगर ये हुआ है तो फिर मेरी मुश्किल हल हो गई है, क्योंकि अब मेरा शुमार क्या होगा, मेरा शुमार होगा सस्सी में, सोनी में, मोमल में। वो जो शाख थी, वो जो नाम पा गई हैं, उनमें हूं। उन्हा विच पई गणी सा में, अब मेरा शुमार भी उन्हीं में होगा। नितो नित टेक दिखलावे, मोहब्बत ये अजीब बात है। नितो नित रोज बरोज टेक दिखलावे, वो अपनी अकड़ दिखाता है, वो अपनी वो तुनक मिजाजी दिखाता है, वो बात ही नहीं सुनता। टेक दिखलावे, करे वादे ते ना आवे, फिर वादे भी करता है, आता भी नहीं है। और आगे एक नाजो अंदाज का मिसरा आ गया है, जे ऐ ना तो खट खावे। अगर वो आते हैं तो आ जाएं, नहीं तो खट खाएं, चलो उसका ही फायदा हो। नहीं आता तो फिर ना आए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ना आए, वो तो एक नाज अंदाज दिखाने की बात है। नवल सस्ती मनीसा में, अब तो टाइम है, अगर आ जाए ना तो मैं तो उसको दस्तयाब हूँ, हाजिर हूँ, मैं तो उसके इंतजार में, नहीं तो फिर मैं सस्ती नहीं मानूंगी, फिर उसको भी कुछ करना पड़ेगा मुझे मनाने के लिए। और न सडवे दे न आंदा है, न हमें बुलवाता है, न वो खुद आता है। डीहो डीह रूह मांदा है, दिन ब दिन मेरा दिल बेचैन है, वह मांदा है, परेशान है। डीहो डीह रूह मांदा है, तत्ता जीवन न भादा, कम वक्त जिंदगी मुझे कोई लुत्फ ही नहीं दे रही उसके बगैर। जीवन न भादा है, हिलाहल झोल पीसा में। तो यही अगर कैफियत रही तो बेहतर मैं इससे जहर खा के मर जाऊंगी उस महबूब के बगैर। और न कई दुखड़े तो बच गया, और कई वरनाल रच गया, कई सिख सांग मच गया, करा कायनाल रीसा में। कई तो ऐसी हैं जो दुखों से बच गई हैं, और कई अपने अपने कंथ वर मंगेतरों शौहरों उनके साथ रच मच गई हैं। और कई ऐसे हैं कि जो सिक सांग मच गया, जो अपनी मोहब्बत के लिए मच गया। अब ये भी हो सकता है कि वो उसमें सेहतमंद हो गई, ये भी हो सकता है। और मचन का मतलब ये हो सकता है कि वो जलकर उस अलाव में वो भी अलाव बन गई, ये दोनों हो सकते हैं इसमें। करा कैनाल रीसा में, अब मैं किसके साथ रश्क करूं, किस पर रश्क करूं। कोई किसी ने मंजिल पा ली, कोई कुछ मैं क्या करूं, मेरी तो कोई हालत ही नहीं है, ना इधर हूं ना उधर हूं, कहीं भी नहीं हूं। और आखिरी है, और बड़ा इसमें दो काफिये इस्तेमाल किए गए इसमें, फरीद आया न माही वल, निती सूला न साही पल। अक्सर लोगों को इसके मतन के तायुन में गलतियां हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कलमी नुस्खा जात की मदद से इसका दुरुस्त मतन मिला है। फरीद आया न माही वल, फरीद माही दोस्त जो है वो तो वापस ना आया। निती सूला न साही पल, पिया दुख डोड़ फाही गल, दोहरे दुख हमारे गले में फाही बनकर फंदा बनकर पड़ गए। अजो अजकल हरीसा में, अभी आजकल अन करीब हरीसा, यानी मैं हिम्मत हार दूंगी। इस तरह ये काफी इख्तिताम को पहुंची।